जैसे किसी बैले डांसर अपने हाथ अंदर लेकर अपने घूमने की रफ्तार को बढ़ाती है और हाथ खोल के अपनी स्पीड को कम करती है, बिल्कुल उसी तरह इस डिस्क में मौजूद जो भी मैटर या प्लैनेट सन से नजदीक था उसकी रफ्तार बढ़ने लग गई और जो प्लैनेट सूरज से दूर था उसे ही एक्सेलरेशन का एडवांटेज नहीं मिला। सो इससे हमें यह पता चलता है कि जो प्लैनेट सन के करीब है उसके रेवोल्यूशन की स्पीड सन की ग्रेविटी के वजह से ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, और इसीलिए ही मर्क्यूरी पर एक दिन 2 साल के बराबर है। अब चलो इससे 50% तो ये प्रूव हो गया कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थियरी को हम मर्क्यूरी पर टेस्ट कर सकते हैं। बाकी के बचे 50% को टेस्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने ऑलरेडी एक मिशन को लॉन्च किया है, बेपी कोलंबो। अब यह मिशन मर्क्यूरी के एटमॉस्फेयर, उसमें मौजूद केमिकल कॉम्पोजिशन, जियोफिजिक्स और मर्क्यूरी के एवोल्यूशन को स्टडी करेगा, जिसके लिए इसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए गए हैं, जिसमें से एक है इटालियन स्प्रिंग एक्सेलेरोमीटर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सट्रीमली हाई ग्रेविटेशनल फील्ड में स्पेस टाइम कर्वेचर को डिटेक्ट करेगा, यानी यहां हम जीटीआर को एक्यूरेसी के साथ परख पाएंगे और इसके साथ ही हम इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि आखिर मर्क्यूरी की मैग्नेटिक फील्ड इतनी वीक क्यों है। क्योंकि देखो, मर्क्यूरी का जो कोर है ना, वो उसके वॉल्यूम का 85% है और वहीं हमारे अर्थ के केस में ये परसेंट सिर्फ 20% है। फिर भी मर्क्यूरी के कंपैरिजन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हमें एक बार इस सवाल का जवाब मिल गया तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि आखिर मर्क्यूरी की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल की तरफ स्ट्रॉन्ग क्यों है। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा अगर मैं मरीनर 10 प्रोब की बात करूं तो इसने अपनी इस पूरी जर्नी में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण फोटोज और इंफॉर्मेशन भेजी है। जैसे कि इसने हमें वीनस की सबसे पहली हाई डेफिनेशन फोटो भेजी, जो इसके पहले गए कोई भी प्रोब मरीनर 1 और मरीनर 5 नहीं दे पाए थे। फिर इसने ये प्रूफ करके दिखाया कि ग्रेविटेशनल असिस्ट की मदद से भी स्पेस में ट्रैवल किया जा सकता है। अब ग्रेविटेशनल असिस्ट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी कई बार अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूं, पर न्यू व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा रिकैप। ग्रेविटेशनल असिस्ट में बेसिकली हमारे वैज्ञानिक किसी भी प्लैनेट या मून्स की ग्रेविटी को एक स्लिंग शॉट के जैसे यूज करते हैं, जिसमें पहले तो हमारा प्रोब ग्रेविटी की मदद से किसी भी प्लैनेट या मून के अराउंड रिवॉल्व करता है और एक स्पेसिफिक स्पीड प्राप्त करता है। और यही सेम हमारे वैज्ञानिकों ने मरीनर के साथ भी किया। जब वो वीनस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा था तब उन्होंने धीरे धीरे उसके रेवोल्यूशन का रेडियस कम किया, जिसके वजह से मरीनर की स्पीड बढ़ती गई और मार्च 29, 1974 के दिन जब वो वीनस से मर्क्यूरी की तरफ लॉन्च हुआ और वहां पहुंचकर उसने हमें मर्क्यूरी का सबसे पहला फोटो दिया। That's it, यही है ग्रेविटेशनल असिस्ट। और आज इसी के मदद से हमने हमारे 2 प्रोब्स को इंटरस्टेलर स्पेस में भी भेजा है। आज इसी के मदद से न्यू होराइजन प्लूटो के फोटोज खींच पाया है। लेकिन फ्रेंड्स, द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स अनआंसर्ड। आखिर मर्क्यूरी ऐसा वियर्ड बिहेवियर क्यों और कैसे दिखा रहा है? इनफैक्ट सिर्फ मर्क्यूरी ऐसा इकलौता प्लैनेट नहीं है जो इतना वियर्ड बिहेव कर रहा है। यूनिवर्स में एक और ऐसा प्लैनेट है जो इतना अतरंगी है कि उसका साइज उसके सन से भी ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा नासा को